बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप दोस्तों का, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो बाकी आपको पता है कि GTA जो है ना, वो हर तरफ पाकिस्तानी फ्लैग्स, झंडियाँ वो फैली हुई हैं। और इस वक्त हमारी कम्युनिटी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इतने प्रोग्राम एक ही दिन में देखे होंगे जो कि पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी के हवाले से किए जा रहे हैं। हमारे दोस्त चौधरी लियाकत ऑफ हवेली रेस्टोरेंट और बिलाल जठोल बिल एंड सन्स, हमारा एक मुश्तरका एक प्लान था कि हम कनाडा में पाकिस्तानी स्पोर्ट्स, पाकिस्तानी कल्चर को हर फोरम पे सपोर्ट करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो बढ़ चढ़ कर इन दो शोबों में आगे बढ़ें और अपने अपने हीरोज़ को रोशनास करवाएं। तो पिछले 2019 में हमने मार्कम फेयर ग्राउंड उसको बुक किया था कि वहाँ पे हम मेला करवाने जा रहे थे, हम 3 दोस्त, जिसमें मैं, लियाकत चौधरी और बिलाल जठोल शामिल थे। लेकिन कोविड की वजह से वो प्लान हमारा आगे नहीं बढ़ पाया। तो फिर 2020 भी गुजर गया, 21 भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा हमें जो है ना वो मौका मिला, तो हमने कहा कि चलें इसी वक्त जो है ना वो पहले जो है ना वो इब्तिदा कर ली जाए और ज़ीरो से जैसे स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आइंदा साल में हम इससे भी बढ़कर करेंगे प्रोग्राम। और हमने जनाब दावत दी हमारे जो पाकिस्तान के मायनाज कवाल हैं जनाब शेर मियाँ दाद साहब को, और एक उभरते हुए बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, इनका एक्चुअल नाम इंजमामुल हक है, लेकिन इनजी DX के नाम से जाने जाते हैं। और पूरी दुनिया में या खासकर PTI की में जो एक फ़ेम है, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई, उससे फ़ेम हासिल करने वाले जवाद कालो, तो ये हमारे उन दोस्तों में शामिल थे जो पाकिस्तान से तशरीफ़ ला रहे थे। तो हमने चाहा कि हमें जो लोकल टैलेंट है हमें उनको भी आगे लाना चाहिए। और जो कम्युनिटी में हमारे जो बहुत ही सुरीली और कवाली के लिहाज से मोहतरमा मुनीबा साहिबा हैं, और इसके बाद एक और हैं जी ओमी ख़ान, उस्मान ख़ान नाम है लेकिन ओमी ख़ान के नाम से जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद नहीं है। तो कल 14 अगस्त है, हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आज स्टेज जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो हमारा ओपन एयर एक जो है ना लाइव कॉन्सर्ट का जो मेन इवेंट है वो है, लेकिन हमने 12 बजे से लेके 4 बजे तक वो रखा है टाइम। बच्चे आएँ, वुमेंस अपनी कुछ शॉपिंग करें, वहाँ पे इधर जो है ना वो बच्चों के लिए कोई राइड्स का इंतज़ाम किया है, वहाँ पे जो अपना टाइम स्पेंड करें। और 4 बजे बाकायदा से हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे अल्लाह के नाम से। और इसके बाद नेशनल एंथम और फिर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, और उसके बाद हम अपने जो परफॉर्मेंस हैं वन बाय वन ले आएंगे और कुछ जो है वो कलेक्टिवली ये आपके सामने परफॉर्म करेंगे, जिसका तल्लक सिर्फ हमारे ओवरसीज़ में बैठे हुए पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानियत को रोशनास करवाना और कम्युनिटी को एक दूसरे से मज़ीद जोड़ना। और उस हवाले से आप देखें कि जर्नलिज़म कुछ अर्सा मैं भी इससे अटैच रहा हूँ पाकिस्तान में, तो ये अगर अच्छे तरीके से की जाए तो ये इबादत है, लोगों को हक़ और सच से रोशनास करवाना और हक़ के लिए जो है ना वो लोगों को किसी एक मकसद पे लगाना। तो आप जो यहाँ पे सारे मेन TV चैनल्स हैं, सब हमारी कम्युनिटी का एक सरमाया और बेहतरीन जो परफॉर्म कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी जो है ना वो लंबा सफ़र करने के बाद और फिर जो रात को स्ट्रेस इनको मिला और सिर्फ चंद घंटे सोने के बाद वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि
بلال بھائی آپ کچھ اپنا نوٹ دیں. سر جو میں نے بولنا تھا وہ آپ نے بول دیا. میرے خیال میں بھائی ادھر بیٹھے ہوئے انہیں تھوڑا سا جی. بلال جٹھول کے بارے میں اور بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان نارتھ امریکہ کبڈی جو پاکستان سے آفیشیل سیکٹری ہیں نارتھ امریکہ کے, اور پچھلے دنوں ہم نے ایک ٹورنامنٹ کروایا ہے جو کہ اونٹاریو ون سینٹر ہیملٹن میں آرگنائز کیا گیا تھا. اس میں انڈیا, یو ایس اے, انگلینڈ, آسٹریلیا اور کینیڈا کی 2 کبڈی ٹیمیں تھیں, اور 2 ٹیمیں وومنس کی تھیں, ایک انڈیا سے آئی تھی, ایک کینیڈا سے تھی. تو اس میں بزی تھے, اور الحمدللہ آگے جو نیکسٹ ہمارا آ رہا ہے اس میں ہم پاکستان کی پوری کبڈی ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ وہ لے کے آئیں گے. اور ہم نے اپنا انڈیا کے تو تقریباً 9 کلب ہیں یہاں پہ, لیکن پاکستان کا ایک بھی کبڈی کلب نہیں ہے. تو ہم نے ایک کلب اپنا رجسٹرڈ کروایا ہے, اور بلال بھائی کی زیر سرپرستی وہ کلب انشاءاللہ آئندہ کبڈی کے لیے جو یہاں پہ بھی بچوں کو پروموٹ کریں گے اور کبڈی کے حوالے سے, اور پاکستانی پلیئرز کو بھی یہاں پہ بلوا کے تو ٹورنامنٹ میں وہ اپنی ٹیم سے باقاعدہ جو ہے نا وہ آغاز کریں گے. اور چودھری لیاقت صاحب جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں, آپ ان سب کو جانتے ہیں جتنی ہردل عزیز شخصیت ہیں اور حویلی ریسٹورنٹ کے مالک, تو ان سب کی جو پاکستان سے محبت یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہم سب یہاں پہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہیں. اور اب خان صاحب جنرٹی آپ سے ہیں جی, آپ پلیز. السلام علیکم جی. مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے, جب مجھے کال آئی اور اکبر بڑائی صاحب اور لیاقت چودھری اور بلال جٹھول صاحب نے مجھے, انزی بھائی نے مجھے کہا کہ ہم نے چلنا ہے. میں نے کہا جی بالکل چلنا ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہر کام میں, چاہے وہ میوزک کیوں نہ ہو. تو جشن آزادی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک, اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ میرے ساتھ ہنزی ڈی ایکس ہیں, جواد قانون صاحب ہیں, یہ ہمارے بہت بڑے پاکستان کے نامور سنگر ہیں, اور ہم کوشش کریں گے سارے مل کے کہ آپ محظوظ ہوں قوالی سے, گانوں سے, اور ایک جذبہ ہو ہمارے پاکستان کا, دل دل پاکستان جان جان پاکستان ہم پڑھیں. مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. تھینک یو. اب میں ہمارے پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے چیئرمین میاں طارق صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جو خاص کر 14 اگست کے ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں. اور میں اس وقت جو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر کی حیثیت سے, یہ جو ہمارا بورڈ لگا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی کتنے ایونٹس کر چکے ہیں, اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا ہے اور کتنے کنٹریز میں کام کر رہی ہے. میاں صاحب ہیں, میاں طارق جوید صاحب. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کینیڈا میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو اور آپ تمام بہن بھائیوں کو جو یہاں پر آئے ہیں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ یہاں پر بھی ایک پاکستان بس رہا ہے, اور بھرپور طریقے سے جیسے آپ کی نمائندگی مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے, اور جیسے جو جذبہ نظر آ رہا ہے. کینیڈا میں مجھے کل اکبر بڑائی صاحب نے جب بتایا کہ جی تاریخ کے سب سے زیادہ پروگرام ہو رہے ہیں یوم آزادی کے, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے کہ بھرپور طریقے سے یوم آزادی کو منایا جائے, تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے ہمارے جو بچے ہیں یہاں پر جو میسج ہم پاکستان کو دینا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو جو اپنا کلچر ہم متعارف کرانا چاہتے ہیں, یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر ہی ہمارے بچوں کا ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ قائم رہ سکے گا ہمارے بعد. کیونکہ ہم لوگ جو پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں, ہماری زندگیوں تک تو ہمارا پاکستان کے ساتھ ریلیشن رہے گا, لیکن ہمارے بچوں کا اس مضبوطی کے ساتھ وہ ریلیشن قائم نہیں ہو پا رہا. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات, جو معاشی حالات ہیں, جو پولیٹیکلی حالات ہیں, ان سب کے مطابق ہمارے بچے کوشش کرتے ہیں کہ جی چھٹیاں جو ہے وہ ہم یورپ یا کسی اور ملک میں جا کے گزارے, بجائے اس کے پاکستان میں جا کے بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ جو تنظیمیں ہم جیسے ہماری تنظیم ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل,
हमारा ये मेन माटो है कि हम ओवरसीज़ के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारी तंजीम का ताल्लुक नहीं है, वो है हमारा सबका इंडिविजुअली ताल्लुक है। हम सब सियासी लोग हैं, सबका किसी न किसी लीडरशिप के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये तंजीम प्योरली नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और ये 90 से ज़्यादा मुल्कों में हमारी ये तंजीम इस वक्त काम कर रही है। आप सब ने अगर कोई सोशल मीडिया में बहुत सारे यहाँ बदर मुनीर चौधरी साहब मेरे भाई लाहौर से बैठे हुए हैं, इनको मेरे काम के बारे में पता है। हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हकूक़ के लिए सबसे जो पहले आवाज़ उठाई है वो हमने उठाई और पाकिस्तान में जाकर उठाई। जो वोट का हक लिया पिछली हुकूमत में वो हमारे प्लेटफार्म से लिया गया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके कोई 30 से ज़्यादा मुल्कों के लोगों को इकट्ठा करके जाके वहाँ पे मुज़ाहरा किया और वहाँ पे अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और स्पीडी कोर्ट्स के लिए हमने काम किया है पाकिस्तान में, अपने एजुकेशन के लिए और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के पाकिस्तानियों के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये प्योरली हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि यौम आज़ादी के फंक्शन के लिए आया हूँ, मैं सबको अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। 75वीं हमारी सालगिरह है पाकिस्तान बनने की। अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे, क्योंकि इसी से हमारी शनाख्त है, इसी के साथ हमारा नाम है और इसी के साथ हम पहचाने जाएंगे। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला रहेगा और कल भरपूर तरीके से हम सब इसमें शिरकत करेंगे। और जो हमारी जो तंजीम है वो जो काम करना चाह रही है, तो मैं यहाँ पे भी कनाडा में भी इसीलिए आया हूँ कि मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमारा हिस्सा बने, हमारा साथ दें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपके लिए आपके मसाइल और आपके जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम उजागर कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब। अब जनाब इंजी DX। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। जो भी ये सब चैनल्स के ज़रिए मुझे देख रहे हैं और सब आप मीडिया का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि हमारी कॉल पे आए। मेरी तरफ से यही है कि कल हम सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो आप सब दोस्त ज़रूर आइएगा। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा जश्न होगा, हल्ला गुल्ला होगा, एक तकरीब होगी जो कि हम तो पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए यहाँ पे आए हैं और मैं भी चाहता हूँ कि आप सब दोस्त यहाँ पे आएँ, हमें सुने और बल्कि हम सब चाहते हैं कि एक दफ़ा जवाद खान साहब हम दिल दिल पाकिस्तान सब गुनगुनाएं ताकि मैसेज मिले। बाकी कल तो सब हम गा ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 दिल। थैंक यू सो मच जी। जवाद भाई अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। जी मैं सीक्वेंस का इंतजार कर रहा था जैसे अकबर भाई जी जवाद भाई, जवाद कालू साहब जी आप आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। और बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ मैं जनाब मोहतरम अकबर वड़ाई साहब का, जनाब बिलाल जठोल साहब का और लियाकत चौधरी साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ हमको यहाँ आने का मौका दिया, हम इधर परफॉर्मेंस के लिए आए हैं, बल्कि इतना खूबसूरत जो इवेंट इन्होंने मुनक्कद किया है कल की यौम पाकिस्तान की तकरीब के हवाले से, पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस को प्रॉपरली सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये खाली जहाँ तक मुझे वो पता चला है सिर्फ इवेंट, ये कॉन्सर्ट नहीं होगा, ये पूरे दिन की सेलिब्रेशंस हैं जहाँ पर सभी लोग आएंगे और अपना दिन खूबसूरती के साथ वो यहाँ पर स्पेंड करेंगे। तो ये जैसे अभी आप इतनी खूबसूरत बातें सब लोग कर रहे हैं और जो इतनी इन्होंने प्यारी बात की कि ये सबको एक दूसरे के साथ, ख़ास तौर पे जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तानी जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो वापस पाकिस्तान के साथ इनका राब्ता जो है आप इंटैक्ट रहें। उस सिलसिले की एक बड़ी शानदार कड़ी है जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। और मियाँ साहब ने अभी जिक्र किया कि जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो थोड़ा सा ज़रा केयरलेस होते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं तवज्जो देते। तो ये एक चीज़ उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब वो इस तरह के इवेंट्स पर आते हैं तो ऑब्वियसली उनका दिल माइल होता है, वापस वो अपने कल्चर को समझते हैं थोड़ा, या उस तरफ वो मोटिवेट होते हैं। और बाकी इस सब के हवाले से जितनी खूबसूरत ब्रीफिंग्स दी हैं अकबर वड़ाई साहब ने, मैं एडमायर कर रहा था। माशाल्लाह इनमें बड़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं
میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، جس طرح انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز وہ ایکسپلین کی ہے. اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ کبڈی کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ وہ بڑے زبردست ایفرٹس کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی اچھی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے انفیکٹ یہاں پر آ کے، نہ صرف اس لیے کہ پرفارم کروں گا بلکہ آپ سب سے ملاقات کا موقع ملا. کینیڈا میں اٹ از گوئنگ ٹو بی مائی فرسٹ پرفارمنس. اس سے پہلے میں نے کینیڈا میں پرفارم نہیں کیا. تو ابھی باقی جو ہم لوگ یعنی کہ میں آپ سے جن سے مخاطب ہوں، جو لوگ ہم کو ادھر موجود نہیں ہیں لیکن سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میسیج ہے کہ کل پلیز آپ تشریف لائیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں تاکہ آپ کے ساتھ ہمیں تھوڑی انٹریکشن کا موقع ملے اور ہم مل کر آپ اور ہم سب پاکستان ڈے کو خوبصورتی کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں. کیونکہ ہم یہ جو کافی لمبا سفر کر کے اور جو بھائی بتا رہے تھے کہ نیند پوری نہیں ہوئی، یہ صرف آپ کے لیے آئے ہیں. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. دعوت دیتا ہوں منیبہ شیخ صاحبہ. السلام علیکم، گڈ آفٹر نون. سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو، اکبر بھائی، جدول جی اور لیاقت انکل کو بہت بہت مبارک ہو فار پٹنگ سچ اے گریٹ ایفرٹ ٹورڈز دس. آئی ایم لوکنگ فارورڈ سارے آرٹسٹوں کے ساتھ پرفارم کرنا. اور شیر بھائی کے تو بڑے بھائی جو تھے بدر علی خان صاحب، ان کے ساتھ میں نے 25 سال پہلے مونٹریال میں وقت گزارا جب وہ ٹور پہ آئے تھے، اور کونسل جنرل مونٹریال کے حوالے سے، اور PIA میرے فادر ہوتے تھے، تو اس حوالے سے بڑا سریلی محفلیں ہوئیں. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں ان کو بھی سنوں اور یہ مجھے بھی سنے، اور باقی جو ہے جواد جی اور انزی جی ان کو بھی سنوں. لیاقت انکل اگر کہنا چاہیں، میں نے ٹورانٹو 360 میں ابھی 2 ہفتے پہلے اس انٹرویو میں بولا ہے کہ میرے لیے آسانی تھی ایز اے پاکستانی گرل ٹو بی آن دیٹ لیول. تو پائنیئرز میں کہلائے جائیں گے لیاقت چودھری صاحب، جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے پلیٹ فارم میں ہزاروں کی آڈینس اور بہت اچھے ایک لائن اپ کے ساتھ جو پاکستان کے آرٹسٹ ہیں ان کو بلایا گیا اور پیش کیا گیا بالکل مفت. ٹو ڈو اٹ ایبسلیٹلی فری، جہاں پر آپ کو پے نہیں کرنا، صرف ملک کے لیے، صرف کمیونٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے، بیکاز اس میں بہت کاسٹ آتا ہے. تو ہیٹس آف ٹو ہم. اور سب کی اس اپرچونیٹی میں 75 جو انڈیپینڈنس ڈے ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب مل کے we're gonna rock the stage with a great lineup انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جی میں دوبارہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے میڈیا پارٹنرز کا، جنہوں نے ہماری اس کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کمپین کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کل انشاءاللہ ہمارے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرے گی. اور اس کے بعد ہمارے جو وہ دوست جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، آئی ایم ویری ہمبلڈ اینڈ تھینکفل. اور انشاءاللہ اس دفعہ جو پروگرام ہوگا اس سے اگلا پروگرام ہم جو ہے نا وہ میسو لیول پہ لے کے آئیں گے. اور میری خواہش ہوگی کہ ہم بہت زیادہ الگ الگ ایونٹ کرنے کے بجائے ہم پولیٹیکل جو ورکرز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور پاکستان کے جو قومی دن ہیں وہ ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ آئی ہوپ فار دا بیسٹ. اور سارے جو ہے وہ لوگ اس میں حصہ لیں گے. جی نہیں، ہم نے جو میونسپلٹی فیس ہے وہ بھی، اور جو کینوپیز ہیں وہ بھی ہم نے اپنے پاکٹ سے ہی، ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے پے کیا ہے. یہاں پہ ہم کسی سے $0 کوئی بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ فری ٹکٹس ہے، فری پارکنگ ہے، اور سارا دن جو ہے نا جہاں پہ جو بھی ایونٹس ہیں ہم وینڈر سے بھی کوئی چارج نہیں کر رہے. اور جو بھی اخراجات ہیں ہمارے جو دوست ساتھی پاکستان کے لیے آئے ہیں، ان کے لوڈنگ بورڈنگ اور دوسرے سارے اخراجات وی آر بیئرنگ فرام آور اون پاکٹ. اینڈ وینڈرس دے آلسو ڈونٹ ہیو ٹو پے اے پینی. کیا یہ اچھی بات تو ہے کہ اتنے زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں
फ्यूचर में ये तो इवेंट हो जाएंगे जैसे तैसे होंगे, ये तो अच्छी बात है कि हम पॉलिटिशियंस को ये पावर करा देते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है डिफरेंट पॉकेट्स में बैठी है, ठीक है, तो आपको टिकट्स भी अवार्ड उस तरह करते हैं और आपके साथ जो सलूक भी उस तरह से करते हैं। उनकी बस से बात हो रही थी इसी के ऊपर, क्यों ना हम 8 या 10 इवेंट्स को डिसाइड कर लें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं बड़े बड़े, कि यार हम ये इवेंट्स करेंगे ताकि सारे पाकिस्तानी ना एक साथ अपनी मोमेंटम दिखाएं और पावर दिखाएं, क्योंकि छोटे छोटे इवेंट्स में लोग बिखर जाते हैं और उस तरह से स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाते। अब आप देखेंगे कल सुबह से अगर आप निकलते हैं तो रात में आप मुश्किल से एक आदमी 4 या 5 इवेंट्स में सिर्फ शिरकत कर सकता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि यू कैन विजिट 44 इवेंट्स। तो इस पे क्या आप काविश रखेंगे फ्यूचर के अंदर? आसिफ भाई, 2019 में जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इधर प्रेसिडेंट बना था GTA में, तो उस वक़्त मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया था। एक फोरम बनाया था यूनाइटेड पाकिस्तान, दैट वाज माय इनिशिएटिव, और उस पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम 2 चीज़ों पे मिलकर चलेंगे, ऐसा जिस पे पाकिस्तानियत इन्वॉल्व हो, यानी कि जैसे 14 अगस्त है, इसका इवेंट हम मिल के सेलिब्रेट करें, और दूसरा एक हम स्पोर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करें एक मेले की शक्ल में। और इस पे काम काफ़ी हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टेंसेस मुझे ऐसे फेस करने पड़े कि हमारी अपनी पार्टी की वजह से जब वो डेजिग्नेशन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो उस वजह से मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। तो इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि वो पॉलिटिकल, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू है, और इसके अलावा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, सम सेक्ट लाइक यू कैन से मिनहाज, जो अवामी तहरीक है, उसके पार्टिसिपेंट शामिल थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि सबको साथ लेके, जो भी एक पॉलिटिकल माइंडसेट का बंदा है, पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसको हम आगे लाएं और उसको रिकॉग्नाइज़ करें जो पाकिस्तान के लिए काम करता है। हमें बड़े सारे, आपको पता है, जो है ना वो हालात फेस करने पड़ जाते हैं, लेकिन मैं मुसलसल इस पे काम कर रहा हूँ, और कोविड की वजह से और मेरी कुछ अपनी सिचुएशन जो बन गई थी उसकी वजह से मैं इसको अमली तौर पर जो है ना वो अंजाम नहीं दे पाया। और आगे इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि अगले साल में जैसे आप हैं, आपको भी साथ में लाएंगे, दूसरे जो दोस्त साथी हैं जो इस तरह इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वी विल प्लान अ मीटिंग आफ्टर दिस इवेंट। मैं चाहूँगा ये, चूँकि हमें तजर्बा है इन चीज़ों का। यूरोप में नॉर्वे एक छोटा सा मुल्क है, 65,000 पाकिस्तानी है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी इसी तरह होता था कि एक ही दिन में कोई 12-14 फंक्शन जो है ना यौम आज़ादी की हो जाए। तो वो जब वो लोग डिवाइड होना शुरू हुए, सारे फंक्शंस फ्लॉप होना शुरू हुए, किसी पे 100 बंदा, किसी पे 1000 बंदा, तो फिर आकर वो कम्युनिटी लीडरान सर जोड़कर बैठे और उन्होंने फैसला किया कि अब एक ही मेला हुआ करेगा, और वो जो जितने ऑर्गेनाइजर हैं वो सारे मिलकर किया करेंगे। और यहाँ पे जो इस वक्त मुझे जज्बा नज़र आ रहा है, ये जैसे अकबर वड़ाई साहब ने भी जिक्र किया है, इंशाल्लाह ताला आप आगे जाकर देखेंगे ये सारे इकट्ठे एक ही प्रोग्राम करेंगे। अभी फ़िलहाल करने दें, पाकिस्तान का झंडा लहराए, पूरे कनाडा में पता चले। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, और उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वो हजूम जो बिखरा हुआ था पाकिस्तान में, उसको इमरान खान साहब ने एक कौम की शक्ल दी है, और कौमें इतनी जल्दी नहीं बनती। ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो यूरोप की हिस्ट्री भी आपके सामने है, इनको भी कई 100 साल लगे थे। यहाँ पे भी खूनी इनकलाब आते थे, नालियों में खून बहता था जब, और उसके बाद इन लोगों ने सीखा। उसके बाद ये लोग आज जो डिसिप्लिन और सिविलिज्म इनमें आया, बड़े अरसे के बाद आया, और इंशाअल्लाह ताला हम में भी आएगा, और अभी हम सीख रहे हैं, जा रहे हैं उस तरह। अक्ल को सो
मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद बखुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। एक छोटी सी लाइन है, दिस इज़ माई एल्बम सॉन्ग बिल्ली, तो मैं चाहूँगा कि एक लाइन में आपको गुनगुना दूँ। मिठे मिठे हासे तेरे, बोलने खंड पतासे तेरे, मिठे मिठे हासे तेरे, बोलने खंड पतासे तेरे, दिल साडे दी तार कदी जे ढिल्ली ना होंदी, ओ साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। थैंक यू जी जो जी मैं अपना गाना, जिस गाने से मुझे फेम मिला, मेरा पहला गाना डेब्यू सॉन्ग ओडी का, उसी की चंद लाइनें गुनगुना देता हूँ। होइयां लम्मियां जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे, होया प्यार 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 खोया दिल का करार, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे, हुइयां लम्मियां जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। थैंक यू जी मुनीबा शेख साहब। मेरा गाना तो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, डू यू थिंक ऑफ मी, सबने सुना। आई थिंक क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे की है, तो मौके के हवाले से रेफ़र करते हुए मैडम का मैं एक लाइन गाऊंगी। लगाने आग जो आई थी आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम करती हैं, ए राहे हकीकी शहीदों। बहुत शाबाश।